not a day goes by when Manchester United is not disappointing Manchester United fans. Yet again, United एक नेगेटिव पब्लिसिटी अपनी तरफ एक्वायर कर रही है भाई, अपने खुद के चैनल पे who will be the next Man United मैनेजर का वीडियो डाल के आप क्या ही सोच सकते हो? मतलब क्लब इज नॉट फोकसिंग वेयर द एक्चुअल फोकस शुड बी एट. आपका फोकस कहाँ होना चाहिए कि आप एक मैनेजर को जल्दी से जल्दी अपॉइंट करो. यू हैव अ विंडो, इंटरनेशनल ब्रेक है जिसमें आपके पास प्लेयर्स और आपको ऑन द पिच इश्यूज पर भी फोकस करने की जरूरत नहीं है. यू कैन कैपिटलाइज ऑन दिस टाइम, बट यूनाइटेड एज दे यूजुअली डू, दे आर नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी. वो हमेशा अपॉर्चुनिटी को फोरगो करते हैं, फिर बाद में बैठ के कहते हैं कि भाई हमारे पास अपॉर्चुनिटी कब थी. सेम इज हैपनिंग अगेन. टेन हैग, पोचेटिनो, लोपेटेगुई, एनरिके, यही मेरी गो राउंड चले जा रहा है. एंड मोहक भाई काफी टाइम बाद पॉडकास्ट कर रहे हैं साथ में, तो सीधे सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं कि भाई आपने भी आज वीडियो देखा होगा, आया था, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन इन सीइंग यूनाइटेड engage in such sort of activities? यूनाइटेड का पिछले 9 साल में क्या वो रहा है, काम करने का तरीका. व्हेन द न्यूज इज यू नो गोइंग अराउंड, तो दे वांट टू मिल्क इट, है ना. दे वांट टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया रीच. वो वही कर रहे हैं. दे आर सो गुड एट इट कि उन्होंने अपनी बेशर्मी की चादर इतनी ज्यादा ओढ़ रखी है कि इवन आफ्टर लूजिंग गेम्स आफ्टर गेम्स, स्कोर लाइन अपडेट होती है, उसके साथ वो अपना टैग डाल देते हैं कि इफ यू वांट टू बाय दिस सीजन शर्ट, क्लिक ऑन द लिंक. तो बेशरम बन चुका है क्लब बेसिकली, ठीक है ना. क्लब में काम करने वालों को फर्क नहीं पड़ रहा. एंड आई वाज वेरी डिसहार्टेंड जब कल पॉल पॉगबा ने वो स्टेटमेंट दी थी, बट समवेयर डाउन द लाइन आई आल्सो एग्री टू हिज पार्ट कि 5 साल में उसके पास दिखाने के लिए क्या है. यू नो व्हेन यू प्ले फॉर अ क्लब लाइक यूनाइटेड, not in recent times, but when you play for a club like United, you are supposed to win trophies. But he hasn't won shit. उसके पास दिखाने के लिए केवल एक यूरोपा लीग है और एक कैराबाओ कप का मेडल है, ठीक है ना. उसके अलावा कुछ भी नहीं है 5 साल में. तो बेसिकली जैसे तूने बोला कि जब आपके पास विंडो होती है विंटर ब्रेक की, वो भी इतनी लंबी विंडो, 15 दिन का प्रॉपर गैप है आपके पास, यू कुड हैव यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी. और आप एक नया मैनेजर अभी इसी वक्त पर अनाउंस कर सकते थे कि नेक्स्ट सीजन हमारा ये मैनेजर होगा. नाउ वी विल बिल्ड द टीम इन द अपकमिंग समर विंडो अंडर द गाइडेंस ऑफ राल्फ रैनिक और पोचेटिनो और यूलियन लेपोतेगी और लुइस एनरिक, जो भी हो, ठीक है ना. बट व्हाट वी आर डूइंग, हम अपने एक्स प्लेयर से ट्विटर पे पोल करवा रहे हैं कि कौन नेक्स्ट मैनेजर होना चाहिए. गैरी नेविल, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी a person like Gary Neville, becoming a mouthpiece of Manchester United. कभी देखा है किसी भी गैरी नेविल के ट्वीट में गैरी नेविल ने क्लब को इस तरीके से एड्रेस किया हो कि यूनाइटेड फैंस, हु डू यू वांट टू सी एज नेक्स्ट यूनाइटेड मैनेजर? कभी नहीं देखा मैंने. इवन ड्यूरिंग ओलेज रेन या फिर मोरिनियो के रेन में कभी ये नहीं हुआ. बट नाउ व्हेन एवरीवन इज डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट मैनेजर, गैरी नेविल इज पब्लिकली आस्किंग द क्राउड कि भाई आप किसको चाहते हो. एंड जब क्राउड ने 80% फेवर कर दिया एरिक टेन हैग का, तो उसमें गैरी नेविल का अगला ट्वीट ये था कि आई पर्सनली वांट Mauricio Pochettino. So basically, he is the mouthpiece of Glazers, or you can say Manchester United. At this point in time, he is behaving. और अपनी ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है बंदा. अभी एक हफ्ते पहले बोला था कि ग्लेजर शुड सेल द क्लब, एंड अब ही इज हेल्पिंग देयर कॉज. तो तो क्या मतलब, ये तो दोगलापन हो गया ना बेसिकली. हाँ, हर दिन दोगलापन भी हो एक गया. नई स्टोरी. हाँ, वही मतलब सोचो, अभी जैसे न्यूज भी आई थी, आई थिंक जब जॉन मर्टो अपॉइंट हुआ था, कि दैट विल बी हाँ. इनकॉर्पोरेटिंग, मतलब इनका ओपिनियन जो होगा एक्स प्लेयर्स का, उसको काफी वेटेज देगा, उनको भी कंसल्ट करेगा. एंड आई थिंक दिस इज जस्ट बेसिकली टोकन ऑफ दैट, कि मतलब वो दिखा रहा है कि हाँ भाई मैंने कहा था, मैं कर रहा हूँ. एंड आई बिलीव कि मतलब जरूरत नहीं है इसकी. अब दिक्कत एक है ना कि जैसे ये हम सबको पता है, इट्स वेरी वेल एक्सेप्टेड कि व्हेन यू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, जब आप जाके चीजें अचीव कर दो, व्हेन यू हैव टू अडैप्ट, व्हेन यू चैलेंज योरसेल्फ, जब आप करते हो, ये बहुत मतलब जबरदस्ती मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बन रहे, बट दिस इज एक्चुअली ट्रू. आप किसी भी टीम को देख लो, किसी भी प्लेयर्स को देख लो, जो प्लेयर्स ग्रेट बनते हैं, जो क्लब्स ग्रेट बनते हैं, दे आर डूइंग विलिंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल. वो अपने थिंक आउट कंफर्ट ऑफ जोन द से बाहर बॉक्स. खेलना चाहते हैं. थिंक हाँ, आउट ऑफ द थिंक आउट ऑफ बॉक्स. द बॉक्स, गो आउट ऑफ द कंफर्ट जोन. यूनाइटेड के साथ ये है कि यू वांट एवरीथिंग टू बी वेरी मेरी मेरी और फेमिलियरिटी, की आप एक्स प्लेयर्स को कंसल्ट करते हो क्योंकि वो क्लब का डीएनए जानते हैं. आप अरे मॉरिसियो पोचेटिनो को लाना चाहते हो क्योंकि वो प्रीमियर लीग का मेरा डीएनए, सवाल ना प्रीमियर मेरा लीग सवाल जानता है. मेरा हाँ. सवाल ना अभी सबसे ये है कि क्या है यूनाइटेड का डीएनए एट प्रेजेंट टाइम? कुछ भी नहीं हम्म. है बेसिकली. वो डीएनए सर एलेक्स के साथ चला गया, और सर एलेक्स के हम्म. बाद जो उस विनिंग टीम में खेल रहे प्लेयर्स थे उनके साथ चला गया.
ना उस टीम के कोई प्लेयर्स बाकी हैं, ना उस टीम की मेंटालिटी जो थी उस हम्म, वक्त पे वो मेंटालिटी बाकी है, ना हम्म, उस वक्त क्लब के साथ काम करने वाले लोग बाकी हैं। जो बाकी हैं वो हैं फाइनेंसेस संभालने वाले, और उनके लिए सोशल हम्म, मीडिया से जो पैसा जनरेट हो रहा है, शर्ट सेल जो पैसा जनरेट हो रहा है, आपके स्पॉन्सरशिप से जो पैसा जनरेट हो रहा है, उनके लिए वो मैटर करता है। फुटबॉलिंग पिच पर यूनाइटेड क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द ईयर उनको अपना जो वेटेज है पैसे का वो निकाल रहे हैं, ठीक है ना, वो ले ही जाते हैं। पैसा यूनाइटेड कमा रही है बिकॉज ऑफ द स्पॉन्सरशिप्स, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला मैनेजर मैं कह रहा हूं अगर पोचेटिनो आ भी जाता है, ठीक है ना, मैं बैक करूंगा। अगर देखो एक बार आ गया मैनेजर तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव टू स्टैंड बाय आवर न्यू मैनेजर, बट एट द सेम टाइम व्हाट इफ एरिक टेन हैग गोस टू सम अदर क्लब, सपोज ही इज गोइंग टू लिवरपूल अगर क्लब चला जाता है, या फिर ही इज गोइंग टू सिटी अगर पेप चला जाता है, एंड इफ ही अचीव्स so many things with City or Liverpool, and on the other hand, we will suffer under Pochettino. Then what will happen? वो गलती जो क्लॉप के टाइम पे की थी, वो गलती जो पेप के टाइम पे की थी, वो गलती एक बार फिर रिपीट होगी ना। पोचेटिनो, लोग कंपेयर करते हैं टूकल की पीएसजी को। टूकल की पीएसजी ने चैंपियंस लीग फाइनल खेला था, और पोचेटिनो की दिस टीम एंड ही हैड अ लेस इंफीरियर टीम थी उसके एब्सोल्युटली साथ जब भी फाइनल में गए थे। हाँ, एब्सोल्युटली। और यहां पर अगर मैं पोचेटिनो की बात करूं, तो पोचेटिनो बॉटल्ड द फ्रेंच लीग कप, ठीक है ना, उसके बाद पोचेटिनो बॉटल्ड द यूसीएल एज वेल। कम से कम सेमीफाइनल तो एक्सपेक्ट कर ही रहा था ना हर कोई कि दिस पीएसजी टीम विल गो एटलीस्ट टू द फाइनल ही सेमीफाइनल्स, कर रहे थे, काफी लोग तो फाइनल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिटी और पीएसजी का अपेरेंटली फाइनल होगा। एंड नाउ दे आर ऑलरेडी आउट इन द राउंड ऑफ 16, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं लीग पिछले पिछले ईयर की लीग की बात करूं, जब पोचेटिनो आया था तब वो लिल से पीछे था, और जब पोचेटिनो सीजन एंड किया तो भी वो लिल से पीछे एक ही बना पॉइंट रहा है। पीछे थे और एक पॉइंट पीछे फिनिश किया, तो नो नो प्रोग्रेशन नो रिग्रेशन टाइप का सा था। वही ना। तो फिर हम्म, किस बेसिस पर पोचेटिनो के नाम की ये माला जप रहे हैं? वही क्या फेमिलियरिटी है ना कि प्रीमियर लीग में खेला है, प्रीमियर लीग को जानता है। ये वही तो सो क्लब जो खेला जो था, इतना वेटेज देते हैं हम। क्लब खेला था, क्लॉप नहीं क्लब खेला था, क्लब ने इवन मैनेज किया था, ग्वार्डियोला भी नहीं पेप खेला था। पेप पेप मैनेज किया था नहीं किया, इवन जब टूकल मैनेज मूरिन्हो किया आया था था तब नहीं वो भी किया नहीं था। खेला था। हाँ, जब मूरिन्हो आया था तब वो भी नहीं था मोरिनियो तो प्रीमियर लीग चलो, में। मोरिनियो वाला तो सिनेरियो ही काफी पीछे हो गया, ठीक है, हाँ, उतना पीछे नहीं हाँ, जाते हैं चलो, हाँ, हाँ। 17-18 साल पीछे नहीं जाते हैं। अभी टूशल रिसेंट भी नहीं टाइम्स था, बात करते हैं ना, अभी टूशल रिसेंट भी टाइम्स नहीं बात था। करते हैं ना, पिछले 8 साल में टूकल हुँ, नहीं खेला, टूकल ने मैनेज नहीं की थी कॉन्टे नहीं कोई खेला। इंग्लिश क्लब, कॉन्टे मतलब कॉन्टे ने चेल्सी मैनेज जब की आया था थी तब नहीं। हाँ, पहले सीजन में, पहले सीजन में प्रीमियर लीग जीता था वो, ठीक है हुँ, ना, पर तब पेप का भी पहला सीजन ही था। सिटी के और कितने मैनेजर देख लो, रॉबर्टो मैंचिनी, पेलेग्रिनी, ये सब भी नहीं खेले। मतलब बात पहले वही मैनेज है किया ना था। कि उनके क्लब में इन्वॉल्वमेंट नहीं है इतना आउटसाइडर्स का। नाउ वंस यू आर डन विद योर करियर एट यूनाइटेड यू शुडंट बी इन्वॉल्व्ड नहीं, इन जो मेकिंग कॉम्पिटेंट डिसीजंस। लोग हैं उन्हें करो। अगर यूनाइटेड वैन डर सार को लेके आती है, आई वुडंट बी ये मैं नहीं माला आई नहीं मीन, जप रहा हूँगा ना, आप जप रहे होगे कि हाँ यार ये ऑब्वियसली, क्यों लिया एक्स प्लेयर को। हाँ, आप नहीं क्वालिफाइड प्लेयर को लेके आओ ना, जो बेसिक इस समय कर चुका है काम। ऑब्वियसली। अभी अगर मैं देखूं कि पोल स्कोल्स का ओपिनियन लिया जाता है, पोल हुँ, स्कोल्स इज अ पंडित, क्या ओपिनियन हुँ, मैटर करता है पंडित का? हुँ। गैरी नेवेल इज अ पंडित, क्या ओपिनियन मैटर करता है ऑफेंडेड भी पंडित का? मैनेजर्स नहीं है ये। आई एम नॉट ट्राइंग टू, मतलब मैं अपने हाँ लेजेंड्स को डिफेंड नहीं ऑब्वियसली, करूंगा ऑब्वियसली, बट यू फेल्ड एज अ ऑब्वियसली मैनेजर। वेलेंसिया यू में शायद फेल्ड एज एक अ गेम जीत, मैनेजर। एक गेम जीता था, गैरी नेवेल हाँ, एक भी नहीं जीता था। हाँ। आई और डोंट नो। वो भी तब उस समय अपॉइंट इसलिए होता है, वो पीटर लिन उनका जो ओनर था, तब उसके कोई कनेक्शंस थे। तो ये कनेक्शन वाला हाँ चक्कर, ये ऑल दिस कनेक्शन भी मेरे को अच्छा नहीं लगता है। एज अ यूनाइटेड फैन आप एक्सपेक्ट करोगे कि देखो क्लब को, यूनाइटेड इज इन अ प्रिविलेज पोजीशन जिसमें आपको अपने फाइनेंसेस जनरेट करने पे ध्यान नहीं देना चाहिए। यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन ऑनलाइन, और आप पे स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे। दैट इज नॉट द हार्ड वर्क यू हैव टू डू। हार्ड वर्क आपका पिच पे करना चाहिए। अब जैसे आप उसकी बात कर रहे थे, पोचेटिनो को देखो, पोचेटिनो बड़े क्लब जा चुका है। दैट अपॉर्चुनिटी टू हायर हिम आई थिंक वाज आफ्टर टॉटनहम, जब वो फ्री था। मे बी अगर हम ओले को ऑब्वियसली पहले सैक कर देते तब वो आई वुड हैव सेड कि हाँ चलो ठीक अपॉर्चुनिटी है। अभी टॉटनहम में मे बी ही वाज थोड़ा सा वो रिस्ट्रिक्टेड था। यहाँ पे अगर उसे लाइसेंस मिले तो अचीव कर सकते हैं। बट पीएसजी में हमने देख लिया कि बिग ईगोस के साथ वो ही स्ट्रगल्स टू गेट द ड्रेसिंग रूम टुगेदर। अब कितनी न्यूज आ रही है कि नेमार के एक अनवांटेड एलिमेंट सा लग रहा है, नेमार और पूरे सब में बीच में लड़ाई चल रही है। यूनाइटेड में तो ऑलरेडी वो चल रहा है। तो वो भी हाउ कैन ही छोड़ो ना मैनेज दैट? आजकल। और टेन आप हैग अगर बिल्कुल राइट आप अगर मोमेंट पे ये है। आप अगर ये कह रहे हो कि आप दोगे नेक्स्ट मैनेजर को 2 सीजन हाँ, डेवलप करने का, तो हम्म, टेनहैग को दे दो ना यार। हाँ। टेनहैग ने तो वो वो चीज बिल्कुल आयक्स में राइट की है ना जंक्शन पे पिछले भी तो पांच है। साल में। वो तो आयक्स आयक्स में अच्छा खासा टाइम बिता के, 4-5 साल बिता के, वहां पे दो स्क्वाड्स, एक भी नहीं एक स्क्वाड, मल्टीपल स्क्वाड्स खड़े हाँ करके आफ्टर बीइंग, मतलब जब पूरा स्क्वाड उनका कितने प्लेयर्स बिक ने गया पोच कर था दिया था बड़े ऑलमोस्ट। क्लब्स ने, बिक गया था, उसके बाद भी आपने नया स्क्वाड खड़ा करा। आप एंटनी जैसे प्लेयर्स, ग्रेवेनबर्च,
एंड सबको आप लेके आए, कुछ प्लेयर्स आपने रिटेन भी किए, इट गोज टू शो कि हाँ, आप अगर आपके पास एडवर्स सर्कमस्टांसेस भी होते तो आप अचीव कर सकते हो। प्लस यूनाइटेड हैव द अपॉर्चुनिटी आफ्टर सो मेनी इयर्स कि हम मैनेजर को राइट टाइम पे लेके आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मोरिनियो आफ्टर हिज डाउनफॉल स्टार्टेड हम लेके आ रहे हैं, व्हेन हाल व्हेन ही वाज नॉट नो लॉन्गर द हॉट प्रॉस्पेक्ट इन क्लब मैनेजमेंट, हम उसे तब लेके आ रहे हैं। डेविड मॉइस जो बहुत एक डाउटफुल अपॉइंटमेंट था, उसे कर रहे हैं। सेम गोज विद ओले एज वेल की हाइप में आके अपॉइंट कर दिया, बट लेटर डाउन द लाइन नाउ वी रियलाइज जब वो चला गया कि ही वाज एब्सोल्युटली नॉट द राइट अपॉइंटमेंट। सेम गोज विद रैगनिक भी, आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि उसको एज अ आप ऑफ द पिच अपॉइंटमेंट करते तो ज्यादा सेंस बनाता, इंस्टेड ऑफ गेटिंग हिम ऑन द पिच एंड 6 महीने राइट ऑफ करने से अच्छा। तो यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि आप लाओ टेन हाग को, आप उसको बड़े क्लब पे ऐसे मोमेंट पे लेके आओ कि वो अपने ही इज मेकिंग वेव्स एज अ यंग मैनेजर, वन ऑफ द हॉटेस्ट प्रॉपर्टी इन वर्ल्ड फुटबॉल। और ये जो एक परसेप्शन है ना कि आईएक्स में मतलब यू नो आईएक्स वाली लीग में कंपटीशन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर पोर्चुगीज लीग से रूबिन डियास क्यों आया? पोर्चुगीज लीग से ब्रूनो फर्नांडिस क्यों आया? जाओ कैंसेलो क्यों यूवेंटस ने खरीदा था? या फिर बर्नार्डो सिल्वा क्यों मोनाको से लेके आए? बेसर पैर वाली बातें हैं यार। मोरिनियो भी आया था पोर्टुगीज लीग से, अभी अब पॉर्ट उसको देख लो, ब्रूनो लाज को देख लो वुल्स के साथ, अभी जिससे आपसे हाँ, स्क्वाड है, बहुत अच्छा काम कर रहा है वो, ही आल्सो वो भी केम फ्रॉम एज अ बेंफिका से बेंफिका आया। मैनेजर। हाँ, रूबन तो अमोरिम स्पोर्टिंग का मैनेजर है, वो भी इस समय ही इज आल्सो कंसीडर्ड वेरी हॉट प्रोस्पेक्ट एज वेल। तो हाँ, इट्स अ गुड फैक्ट्री ऑफ प्लेयर्स एंड मैनेजर्स। देखो लीग हर डिफिकल्ट होती है, हर एक लीग डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर लीग डिफिकल्ट है तो स्क्वाड, मतलब अगर लीग सिंपल है तो स्क्वाड भी वैसा ही मिलता है उनको। हाँ, वही तो, हर कोई प्रीमियर लीग में थोड़ी स्टार्ट कर सकता है। अल्टीमेटली यू हैव टू डू बेस्ट इन व्हाट इज फ्रंट ऑफ यू। आप उस और अपॉर्चुनिटी अगर को मैं कैपिटलाइज करोगे तब तो आओगे आप बड़ी अपॉर्चुनिटी पे। ऑब्वियसली, और आप ये देखो ना कि सब ये कह रहे हैं कि आईएक्स में कंपटीशन नहीं है। अरे आईएक्स का स्क्वाड भी तो देखो कितना यंग है। अगर आईएक्स का वो तो चलो ठीक है, बेनफिका ने उनको हरा दिया, बट द ब्रांड ऑफ फुटबॉल आईएक्स आर प्लेइंग एट द मोमेंट। सब कह रहे थे आईएक्स विल बी द डार्क आईएक्स का हॉर्सेस सबसे महंगा दिस प्लेयर ही सीजन। सेबेस्टियन हॉलर है, और सोचो उसको वेस्ट हैम से ले आके टू मेक हिम सच, मतलब किसी ने सोचा नहीं होगा कि वो आईएक्स, सबको लग रहा था कि अब यार वो जा रहा है थोड़ी लिटिल, मतलब थोड़ी कंपैरेटिवली स्मॉलर लीग में खेलने, ट्राई टू हाँ, रीइग्नाइट हिज करियर, बट नाउ ऐसा है कि भाई और बड़े क्लब्स भी उसे कंसीडर कर रहे हैं कि भाई इतना अच्छा खेल रहा है वो आईएक्स में। ऑब्वियसली। और मतलब एक तरीके से फ्रैंकफर्ट में जो उसने परफॉर्म किया था उससे ज्यादा ओवर पार कर दिया उसने हाँ, उससे आईएक्स में अच्छा खेल जाके। रहा है। हाँ। फ्रैंकफर्ट में तो चलो रेबिच और आपका जोविक और ये हालर हाँ। वगैरह सब अच्छा खेल रहे थे, हम्म। बट हालर ने जो आईएक्स में जाके परफॉर्मेंस दी, ही इज लीडिंग द लाइन एज अ स्टार बॉय फॉर देम। तो इट इज डाउन टू द मैनेजर बेसिकली। और चलो आप अगर मैनेजर की बात कर रहे हो ना, प्राइम एग्जांपल है आपका फर्नांडो सैंटोस, पोर्चुगल का मैनेजर। पोर्चुगल का स्क्वाड इतना ब्रिलियंट है, इतना ब्रिलियंट है, बट मैनेजर इतना चूतिया है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा। यही बर्नार्डो सिल्वा, यही रोनाल्डो, यही ब्रूनो फर्नांडिस, यही जाओ कैंसेलो, यही रूबेन डियाज अपने अपने रिस्पेक्टिव क्लब्स के लिए अच्छा खेलते हैं, और क्यों नेशनल टीम में आके नहीं खेल पाते? इट इज बिकॉज ऑफ द मैनेजर। लोग ये कह रहे हैं कि पीएसजी का स्क्वाड एक स्क्वाड नहीं है, इसीलिए पोचेटिनो पे ब्लेम नहीं डाल सकते। अरे भाई, टूकल ने भी तो इसी स्क्वाड को मैनेज किया ना। दो ही हम्म। तीन साइनिंग्स कम थे, बल्कि इंफीरियर स्क्वाड था उस टाइम पे तो। और चैंपियंस लीग तो टूकल ने बिना साइनिंग्स के जीता है। वही ना पहुंचा दिया उसने, टूकल ने पीएसजी को। और अगर उस दिन नॉयर का दिन नहीं होता तो पीएसजी जीत जाती वो चैंपियंस लीग। नॉयर ने कितना बचाया उस दिन बायर्न को, ठीक है नेमार ना? उस दिन क्लिनिकल होता तो पीएसजी आराम से जीत जाती, बहुत उनके एम्बापे ने मतलब। लास्ट मिनट पे ओपन गोल मिस कर दिया यार, हाँ, हाँ। लास्ट मिनट पे। तो ये जो दलीलें हैं ना कि पोचेटिनो के पास एक्सपीरियंस है प्रीमियर लीग का, एक्सपीरियंस तो ग्राहम पॉटर को है, बना दो फिर ग्राहम पॉटर को मैनेजर ना। ग्राहम रिस्क नहीं पॉटर का लेना चाहते, ब्रांड ऑफ सेफ फुटबॉल अच्छा अपॉइंटमेंट है। करना। सेफ अपॉइंटमेंट, हाँ, ब्रांड आई वुड एक्चुअली प्रेफर ग्रेहाम पॉटर ओवर पोचेटिनो। वही ना, ग्राहम पॉटर का ब्रांड ऑफ फुटबॉल देखो ब्राइटन के प्लेयर्स के साथ, मुझे देखने में ये मजा एक आता फिर है ये भाई। ब्रेव अपॉइंटमेंट होगा ना, फिर आप लोगों को, लोग अनएक्सपेक्टेड होगा, आप फैंस को भी करोगे कि भाई आपने आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन जाके आपने एक ऐसा अपॉइंटमेंट किया कि जो कह सकते हो रिस्की हो सकता है। सर एलेक्स हाँ, का भी अपॉइंटमेंट, अब ऑब्वियसली नॉट कंपेयरिंग द ओनरशिप, बट दैट वाज अ रिस्की अपॉइंटमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली। एबरडीन से आके नोबडी को आप अपॉइंट कर रहे हो, जो और जो ऑन द ब्रिंक ऑफ बीइंग सैक्ड भी थे 89 में। सोचो उस ही बिकेम द मैनेजर जिससे यूनाइटेड डीएनए एसोसिएट होता है। और डीएनए की बात हम्म, भी जैसे आपने करी ना, आई जस्ट वांटेड टू मेंशन अ पॉइंट, डीएनए के जैसे लिवरपूल का डीएनए, क्या लिवरपूल का डीएनए क्लॉप ने अडॉप्ट किया? बेनिटेज वाला डीएनए जिसमें चैंपियंस लीग जीती थी, उसने नहीं, अपना उसने डीएनए अपना डीएनए एक बनाया। इम्प्रिंट बनाया ना उसने। ग्वार्डियोला ने हाँ, भी पेलेग्रिनी और मैंचिनी का वो डीएनए नहीं उठाया ना, मोरिनियो का डीएनए टूशेल ने उठाया, ना कॉन्टे का डीएनए टूशेल ने उठाया। तो डीएनए आपको कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट यू हैव टू इवॉल्व योरसेल्फ विद द टाइम्स। बायर्न कौन सा ऐसे बहुत हार्ड प्रेसिंग फुटबॉल खेलती थी शुरू से, बायर्न ने भी अपना बनाया ना, यू हैव टू अडैप्ट योरसेल्फ टू द मॉडर्न टाइम्स। मैड्रिड के साथ भी आई थिंक मैड्रिड इज अ प्राइम एग्जांपल। अब बार्सिलोना मैच की लोग इतनी बात कर रहे हैं, मैड्रिड को लोग कहते हैं कि काउंटर अटैकिंग फुटबॉल मैड्रिड मैड्रिड का स्टाइल वही है, बट मैड्रिड को भी अब कहीं ना कहीं अब रियलाइज हो रहा है कि भाई हम वी कैन नॉट प्ले इन द ट्रेडिशनल स्टाइल, नहीं तो हम ओवर पावर हो जाएंगे।
वी नीड अ मैनेजर जो मॉडर्न फुटबॉल से सिंक में हो, बिकॉज मोरिनियो को देखो क्यों अब वो इतना, आप कह सकते हो ही इज नॉट नो लॉन्गर मेंशन्ड इन द टॉप रोस्टर ऑफ मैनेजर्स, क्योंकि ही इज नॉट इवॉल्व विद द टाइम्स। अब जैसे आप ग्वार्डियोला को देख लो, यू सी अदर मैनेजर्स जो और बड़े बड़े मैनेजर्स हैं, दे हैव इवॉल्व विद द टाइम्स, उन्होंने अपने कोचेस बदले। प्राइम एग्जांपल अपने क्लब को उठा लो, सर एलेक्स का, कितने बार हमारे असिस्टेंट कोचेस बदलते थे, असिस्टेंट मैनेजर बदलते थे, हर दूसरे साल हर 2-3 साल बदलते थे, बिकॉज ही न्यू कि वो ऐसा नहीं, सर एलेक्स को पूरी मदद चाहिए होती थी, वो आउटडेटेड थे, बट ही रियलाइज कि आपको टाइम्स के साथ अपडेट होना चाहिए, इवॉल्व तभी करना आप पड़ता है। सेटबैक से उछल के आप जीत सकते हो। तभी आप आर्सेनल की इनविंसिबल्स के बाद, चेल्सी की 2 साल लगातार ट्रॉफी जीतने के बाद, 3 साल के बैरन स्पेल के बाद आप 3 साल लगातार ट्रॉफी जीत सकते हो। दैट शोज मेंटालिटी, आपकी मेंटालिटी नॉट व्हेन यू आर विनिंग बट व्हेन यू आर नॉट विनिंग, योर मेंटालिटी इज टेस्टेड द मोस्ट। वो यूनाइटेड में है ही नहीं। वही वाली बात है ना, जब तक ये तमाशे चलते रहेंगे, हम्म, पोल लिए जाएंगे ट्विटर पे ये सब, तब तक इवन हम्म, इफ टेन हैग comes, until unless he won't be backed in the transfer market, we'll not do anything. And I'm not expecting us to win any trophy next season, हम्म। अरे because मेरे I को will give सेमिनेंस him ऑफ proper जैसे time. आर्सेनल की हालत है ना इस समय, आई डोंट लाइक, मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था इस सीजन के बाद कि आप आर्सेनल से यू वुड वांट टू बी लुकिंग अप टू आर्सेनल, बट आर्सेनल को सोचो, इस समय आर्सेनल को भी पता है, फैंस को भी, कि वो ट्रॉफी नहीं जीतेंगे, बट एटलीस्ट दे हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, कि भाई हम चैंपियंस लीग खेल सकते हैं, हमारा एक डिफाइंड स्टाइल ऑफ प्ले, वी नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर टीम। हमारे यंग प्लेयर्स को हम कभी पैशन कमिटमेंट नहीं आप क्वेश्चन कर सकते कि भाई बुकायो साका पैशन कमिटमेंट की कमी है, ओडेगार्ड में कमी है, स्मिथ रो में कमी है, थॉमस पार्टे, आप पूरी टीम उठा, जिनमें कमी थी उनको शिफ्ट ऑन कर दिया। बट यूनाइटेड में बेयर बेसिक्स ही हमारे इतने कम है। जैसे इंडिया के मैच की भी हम कल बात कर रहे थे, बट इंडिया में भी जैसे हमने कितना मेंटालिटी की बात करी, आपकी एबिलिटी झाड़ बराबर भी हो, आपकी एबिलिटी वर्ल्ड क्लास भी हो, बट यू हैव टू बी ऑलवेज डायल्ड इन व्हेन यू आर प्लेइंग द मैच। समटाइम्स योर मेंटालिटी कैरीज यू ओवर द लाइन व्हेन योर एबिलिटी कैन नॉट। Absolutely, completely agree. आई थिंक इसी के साथ मतलब वी शुड रैप अप दिस वीडियो, बिकॉज हमने मेनली डिस्कस किया, मोर लाइक अ रैंट टाइप का बन गया वीडियो, बट इट वाज एक हार्टफेल्ट डिस्कशन था कि यूनाइटेड का मैनेजर कौन होना चाहिए। अब हमारे दोनों के हिसाब से टेन हाग भी फेवर टेन हाग ओवर पोचेटिनो, बिकॉज यार हमने अपने रीजन स्टेट कर दिए दैट ही इज द राइट मैनेजर एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, ही इज द राइट मैनेजर टू टेक अस फॉरवर्ड। एक न्यू अननोन क्वांटिटी होगी प्रीमियर लीग में विच कैन मेक अस अ फोर्स पोटेंशियली, आई एम नॉट सेइंग कि बनाएगा, बट कैन पोटेंशियली मेक अस अ And फोर्स। sometimes, Achint, last point मैं देना चाहूंगा, sometimes it's better to go with an unknown, entity than a known one, because you don't know what he will bring. We already knew कि पोचेटिनो के साथ ये दिक्कत है, एक प्रायर ठीक है ना? नैरेटिव सेट नहीं होगा उससे पहले, नैरेटिव खुद बिल्ड हो सकता है। एब्सोल्युटली। तो हम सीजन जब प्रोग्रेस करेगा उसके साथ हमें पता चलेगा कि कैसे डेवलप हो रही है टीम, यू नो पोचेटिनो के केस में हमें पता है भाई, एक डिस्ट्रॉयर, एक बॉल कैरियर, एक नंबर 10, एक इन्वर्टेड विंगर, एक सेकंड स्ट्राइकर और एक फॉरवर्ड, ये फॉर्मेशन है फ्रंट की, ठीक है ना? तो अभी और मतलब टेनहैग अगर के वो केस फेल भी में करता है, हाँ, अगर वो फेल भी करता है तो हमें पता है कि सबसे पहले उस पर उंगली उठाई जाएगी कि आप भाई क्यों लेके आए पोचेटिनो को, जब वो स्पर्स के एब्सोल्युटली। साथ फेल हुआ तो यूनाइटेड के साथ तो फेल होना ही था। ये सब आ जाएंगे नैरेटिव, वही ना नैरेटिव सेट है। टेन हाग के साथ नैरेटिव सेट नहीं, कोई आप पे रेफरेंस पॉइंट नहीं है ना। आप ये ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हो कि आयक्स और यूनाइटेड में बहुत बड़ा गैप था, बट एटलीस्ट इन द प्रीमियर लीग यू डोंट हैव एनी रेफरेंस पॉइंट, तो उसको और मेरे हिसाब से। हाँ। पहले सीजन में हम्म, तो पेप भी नहीं जीता था। हम्म, पहले सीजन में तो हम्म, पेप भी नहीं जीता था, पेप फिनिश्ड फोर्थ इन हिज फर्स्ट सीजन, ठीक है ना? हम्म, तो टेनहैग के केस में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अगर कोई यूनाइटेड फैन रखेगा तो वो बेवकूफ होगा। हम्म। आई टाइम दो थिंक वही हम बेसिकली। हमारे एज यूनाइटेड फैंस बस एक्सपेक्टेशन यही है कि आर क्लब बस थोड़ा सा ना ये फालतू की सोशल मीडिया बज जो बहुत मुश्किल है त्याग दे, और एंड जस्ट फोकस ऑन दिस विंडो कि आपने इंटरव्यू वगैरह सब कंडक्ट करा दे, अब बस स्मूथली अपॉइंटमेंट कर दो। प्री सीजन अपॉइंटमेंट कितने क्लब्स में, गॉर्डियोला का अपॉइंटमेंट जनवरी में हो गया था यार, वो जब समर में आने वाला था। डू समथिंग लाइक दैट। अपनी समर की फालतू के सरदर्द भी आप हटा रहे हो एक तरीके से, जस्ट फोकस ऑन द प्लेयर्स फ्रॉम द गेट गो ऑन द समर, क्योंकि आपको पता है समर की ट्रांसफर विंडो भी थोड़ी रिड्यूस्ड है बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड कप कमिंग अप। सो दैट वाज दीज आर आवर थॉट्स। होपफुली यूनाइटेड थोड़ी अकल से अभी काम चला ले, अब जो उनके पास सामने गोल्ड पड़ा है तो गोल्ड को उठा ले, गोल्ड को वहीं छोड़ ना दे, एंड दे मेक द राइट डिसीजन। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मोनेम एफसी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना भैया, वो रोड टू 20K पे हैं, हम भी रोड टू 10K पे हैं, जस्ट 300 जल्दी करवाओ सब्सक्राइबर्स बॉयज। अवे। तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, जिससे हम भी भाई डबल डिजिट क्लब में आ जाए फाइनली, एंड विल कैच यू गाइस लेटर, बाय बाय।